जयपुर नगर निगम ग्रेटर के उप महापौर पुनीत कर्णावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें राजस्थान के अधिकांश स्थानीय निकायों में साधारण सभा को लेकर हो रही गंभीर अनियमितता के बारे में ध्यान आकर्षित करवाया। साथ ही बताया कि स्थानीय निकाय शहरी विकास की एक मजबूत निर्वाचित संस्था है, जिसके अधिनियम की धारा 51(1) में ये प्रावधान है कि साल में कम से कम 6 बार स्थानीय निकाय की साधारण सभा होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के लगभग सभी निकायों में इस प्रावधान का उल्लंघन हो रहा है। इससे निर्वाचित जनप्रतिनिधि शहरी विकास के संदर्भ में अपनी बात कहने एवं शहरी विकास को लेकर एक उचित प्लेटफॉर्म पर अपना विचार व्यक्त करने से महरूम हो रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस संदर्भ में राज्य सरकार के स्तर पर सभी स्थानीय निकायों के प्रमुख एवं अधिशासी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किया जाए कि वह वर्ष में कम से कम 6 साधारण सभा करें, जिसका अंतराल 2 महीने का हो। ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी 9। मैं अपनी जिस विषय पर प्रेस वार्ता बुलाई है उस पर बात करूं उससे पहले जो आज सुबह हम सब ने एक अजमेर रोड पर त्रासदी देखी है, उसमें जो लोग नहीं रहे हैं, दिवंगत हो गए हैं, या जिन लोगों को बहुत चोट लगी है, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहूँगा। आज मैं सुबह वहाँ पर गया था मौके पर। माननीय मुख्यमंत्री जी जब SMS हॉस्पिटल पहुँचे थे तभी उनका निर्देश आया, मुझे कहा गया कि आप वहाँ पर जाएं। मुझे उन्हीं से मालूम पड़ा। मैं थोड़ा मैंने सुबह अखबार या कुछ नहीं देखा था, मुझे अंदाज नहीं था कि वो इतनी भयानक हादसा है। मैंने तुरंत रवाना होने से पहले हमारे CFO गौतम लाल जी से बात की, तो उन्होंने बताया कि सर हम लोग यहीं पर ही हैं और ये 5:40 पे ये हादसा हुआ था और 6:05 पर नगर निगम की टीम वहाँ पर पहुँचना शुरू हो गई थी। मैं एक तो हमारे नगर निगम के सारे फायर के जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। हमारे जो फायर समिति के चेयरमैन हैं पारस जैन जी, उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। वो लोग वहाँ मौके पर पहुँचे, उन्होंने उस सबका संचालन किया। हमारे वहाँ पर वार्ड 66 से पार्षद हैं अशोक बोरा जी, 66 ही है ना, अशोक बोरा जी। 67 से पार्षद हैं गणेश जाट जी, मुकुंद मेरे साथ के ही कार्यकर्ता हैं पार्टी के। वो सारे लोग वहाँ पर थे और उन्होंने मदद की। स्थानीय लोगों ने भी बहुत बेहतर ढंग से मदद की। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो घटना थी वो जितनी और बुरी हो सकती थी उसको कुछ हद तक सीमित कर पाए। आप सब लोग भी वहाँ जाकर आए हैं, आपने भी बताया मुझे। आपने देखा होगा 3 पेट्रोल पंप उसकी वैक्सीनिटी में आ रहे हैं, एक भरा हुआ टैंकर वहाँ वैक्सीनिटी में आ रहा है। ये प्रभु की कृपा है। जो एक बहुत बड़ा हादसा जो हो सकता था वो निश्चित रूप से बड़ा हादसा है, दुखदाई है, पर ये और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता था। उसके ऊपर रक्षा की और हमारे नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों ने और हेरिटेज के अधिकारी कर्मचारी सब लोग वहाँ बहुत मुस्तैदी थे। मुझे कलेक्टर साहब ने भी और हमारे कमिश्नर बीजू जॉर्ज हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई नगर निगम के लोगों ने हमारी बड़ी मदद की और उन्होंने मौके पर पहुंचकर चीज़ों को नियंत्रित किया। उसके कारण ये हादसा सीमित हो पाया। हादसा हुआ है, ये बुरा लगता है, लेकिन जब कोई हमारे ही परिवार के लोगों की कर्तव्य निष्ठा की तारीफ करता है तो हमें अच्छा भी लगता है। उन्होंने एक बेहतर काम किया तो मैं उनकी प्रशंसा। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैंने प्रेस के लिए आपको बुलाया है, मैं ताकत देने वाले निर्णय पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक पॉपुलर टर्म है डबल इंजन की सरकार। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, इन दोनों को मिलाकर डबल इंजन की सरकार कहते हैं। और मैं अपनी बातचीत में कहता हूं कि सरकार त्रिस्तरीय है। भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम त्रिस्तरीय है, 3 स्टेज के ऊपर होता है, 3 टायर सिस्टम है। देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार है और फिर स्थानीय सरकार भी है, स्थानीय निकायों की सरकार भी है, शहरी सरकार भी है। और हम सब उस शहरी सरकार के अंग हैं। राजस्थान में लगभग 280 प्लस स्थानीय निकाय हैं और वो स्थानीय निकाय अपने अपने शहरों की सरकार के रूप में काम करते हैं। और सबसे मजबूत और सबसे जवाबदेह एजेंसी अगर कोई है तो वो स्थानीय निकाय है अपने शहरी विकास के लिए। शहरी विकास की आत्मा जो बसती है वो साधारण सभा में बसती है। हमने देखा है कि चाहे मेरी पार्टी का स्थानीय निकाय हो बहुमत का या कांग्रेस के बहुमत का स्थानीय निकाय हो, जो सर्वाधिक उपेक्षित कोई फोरम रहा है
वो साधारण सभा रहा है, जो वास्तव में सर्वाधिक शक्तिशाली फोरम है किसी भी स्थानीय निकाय का। जिस तरह से लोकसभा है, जिस तरीके से विधानसभा है, वैसे ही हमारी साधारण सभा है। और मुझे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक जब मनोनीत किया, तो मैंने स्थानीय निकाय को का अध्ययन करना शुरू किया कि उनकी क्या समस्याएं हैं और कैसे उन्हें और बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसमें हमारा एक्ट तो है ही, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट नाम की चीज जयपुर में एस्टेब्लिश नहीं है, जयपुर में, राजस्थान में है ही नहीं। और 12 नगर निगम है, तो हमारे नगर निगम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं होकर म्युनिसिपैलिटी एक्ट से चलने वाले संस्थान हैं। लेकिन बाकी सब जो 280 प्लस है, वो म्युनिसिपैलिटी एक्ट से ही चलते हैं। उसमें भी जो अधिकार साधारण सभा को है, उसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं हो पाता था। नहीं होने पाने के कारण 3-4 चीजें हम सबको परिलक्षित होने लगी। धीरे धीरे स्थानीय निकाय कमजोर होते चले गए, स्थानीय निकाय की लीडरशिप कमजोर होती चली गई। जब साधारण सभा नहीं हो रही थी, तो अधिकारियों की मनमर्जी बढ़ती चली गई, लाल फीताशाही बढ़ती चली गई, करप्शन बढ़ता चले गया। और इन सब के साथ साथ जो स्थानीय निकाय के लिए जनप्रतिनिधियों का योगदान होना चाहिए अपने शहर के विकास में, वो भी धीरे धीरे कम होता चले गया। और बहुत बार जब मैं ये सुनता था जनप्रतिनिधियों के मुंह से, चाहे वो मेरा निगम हो, चाहे राजस्थान भर के सारे निगम या स्थानीय निकाय हो, कि साहब अधिकारी तो हमारी सुन ही नहीं रहे, हमारे कहे से कोई काम ही नहीं हो रहा है, विकास के बारे में हम कोई मैप ही नहीं बना पा रहे। तो मैं उन्हें अक्सर कहा करता था कि भाई आप अपनी साधारण